एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बेन, केविन और ग्वेन बीच पर चिल कर रहे होते हैं, लेकिन केविन नहीं। केविन आना ही नहीं चाहता था। तभी वहां पर पत्थर से बना एक मॉन्स्टर आ जाता है। सभी लोग डरकर वहां से भागने लग जाते हैं। ग्वेन, केविन और बेन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो रॉक मॉन्स्टर ग्वेन, बेन और केविन की तरफ बढ़ रहा था। सभी लोग डरकर वहां से भाग रहे होते हैं। ग्वेन अपने मैना पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिना किसी तकलीफ के उनकी ओर बढ़ी जा रहा था। ग्वेन उस पर लगातार वार करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मॉन्स्टर अपने हाथ से ही मैना के गोले को इधर उधर रिफ्लेक्ट कर दे रहा था। एक मैना का गोला रिफ्लेक्ट होकर सीधा जाकर केविन के मुंह पे लगता है। केविन का आईडी मास्क खराब हो जाता है। बेन हाथ को देखते हुए गू पीले में बदल जाता है। केविन अपने दोनों हाथों को हथियार में बदलकर मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे पकड़कर जमीन पर बहुत तेज मारता है। गुप जल्दी से जाकर उस मॉन्स्टर पर लिपट जाता है और अपने एसिड से उसे गलाने लगता है। तभी उसके पीछे से एक पोर्टल खुलता है और सब कुछ अपने अंदर खींचने लगता है। गुप उसे देख लेता है और जल्दी से सेफ जगह पर आ जाता है। वो मॉन्स्टर तेजी से उस पोर्टल के में खींचा चला जाता है। वो पोर्टल बंद हो जाता है। गुप फिर से बैन में बदल जाता है। बैन को लगता है कि वो मैजिक पोर्टल ग्वेन ने खोला था, लेकिन ग्वेन कहती है कि वो उसने नहीं किया। केविन उठता है। उसका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, क्योंकि एक बच्चे ने उससे मॉन्स्टर कह दिया था। ग्वेन कहती है, केविन भूल जाओ उसे। केविन गुस्से में कहता है, नहीं। ग्वेन कहती है, पता नहीं मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। केविन कहता है, ऐसे बहुत से काम है जो तुम नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी। और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है अपना आईडी मास्क बनाने। उन सभी को कोई मैजिक से देख रहा होता है। वो चाम कास्टर होती है। उसी ने उस मॉन्स्टर को भेजा था। वो अपना पुराना बदल लेने आई होती है। केविन अपना आईडी मास्क ठीक करके लंच पर चला जाता है। चाम कास्टर एक सिंपल लड़की का भेष बदलकर केविन से बॉल के बहाने बातें करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन केविन उससे भाव ही नहीं देता। तभी चाम कास्टर उसकी गाड़ी की खूबी बताने लगती है। केविन पूछता है, क्या तुम्हें भी गाड़ियों का शौक है। चाम कास्टर कहती है, शौक पैदा हो जाएगा अगर तुम मुझे ड्राइव पर ले चलो तो। केविन उसकी बात मान जाता है और वो दोनों ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो एक सिग्नल के पास रुकते हैं। तभी एक बच्चा ट्रक से टकराने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो चामकास्टर उस लड़के को अपने मैजिक से बचा लेती है। केविन देखकर हैरान हो जाता है। चामकास्टर कहती है, मुझे कुछ बात करना है। वो लोग बीच के किनारे आ जाते हैं। चामकास्टर केविन से कहती है कि वादा करो, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। लोगों को पता चलेगा तो वो डर जाएंगे। केविन कहता है, मैं समझता हूँ। तभी चामकास्टर केविन का आईडी मास्क उतारती है। केविन कहता है, तुम्हें कैसे पता। चामकास्टर कहती है, मुझे सब पता है। ये कोई मास्क नहीं है, पर चेहरा मायने नहीं रखता। और केविन को किस करने लगती है, लेकिन अपना केविन सख्त लौंडा पिघलता ही नहीं है। वो उसे रोक देता है और कहता है, मेरी एक ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। चामकास्टर कहती है, उसे पता नहीं चलेगा। केविन कहता है, पता चल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक जादूगर हो। वो सर से पांव तक जादू है। चामकास्टर उसे भड़काने लगती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी ताकतवर है तो तुम्हारे चेहरे को ठीक क्यों नहीं कर देती। केविन कहता है, मतलब मेरा चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चामकास्टर कहती है, मेरे लिए नहीं। और केविन को किस कर लेती है। केविन उसके वश में आ जाता है। चामकास्टर फिर से अपने पुराने रूप में आ जाती है। चामकास्टर केविन से ग्वेन को 12 बजे प्लानिटोरियम में लाने को कहती है और जो भी उसके बीच में है उसे खत्म कर देने को कहती है। और केविन के गले में एक मैजिक लॉकेट पहना देती है ताकि उसे कोई ना रोक सके। केविन वहां से चला जाता है। बेन और ग्वेन ग्वेन के घर पर केविन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहां पर केविन अपनी कार में आ जाता है और ग्वेन को धमाकेदार कार रेस के बहाना बताकर चलने को कहता है। कार रेस सुनकर बेन एक्साइटेड हो जाता है और वो चलने को तैयार हो जाता है। ग्वेन उसे मना कर देती है कि उसे रेसिंग में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन केविन उसे जबरदस्ती लेके जाने लगता है। बेन उसके बीच में आ जाता है और कहता है, चलो चले गाइस। तभी केविन बेन को उठाकर दूर फेंक देता है और ग्वेन को जबरदस्ती उठाकर प्लानिटोरियम में लेकर जाने लगता है। ग्वेन छूटने की कोशिश करती है, लेकिन छूट नहीं पाती। बेन अब गुस्सा हो जाता है और जल्दी से डायमंड हेड एलियन में बदल जाता है। डायमंड हेड केविन के आगे क्रिस्टल का पहाड़ खड़ा करके उसे रोक देता है। केविन ग्वेन को उतार देता है और अपने दोनों हाथों को हथियार में बदलकर डायमंड हेड की तरफ बढ़ने लग जाता है। ग्वेन केविन को अपने मेहनत से रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस लॉकेट की वजह से केविन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ग्वेन अब फ्रस्ट्रेट होने लगती है कि उसकी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। डायमंड हेड और केविन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। डायमंड हेड केविन को क्रिस्टल में जमा देता है, लेकिन केविन लॉकेट की मदद से वो क्रिस्टल तोड़ देता है। डायमंड हेड और कुछ भी करता उससे पहले ओमनिट्रिक्स का रिचार्ज डाउन हो जाता है। डायमंड हेड फिर से बेन में बदल जाता है। केविन बेन को पकड़ लेता है। ग्वेन बेन को केविन के गले में लगे लॉकेट को उतारने को कहती है। बेन खींचकर उस लॉकेट को निकाल देता है। ग्वेन जल्दी से अपने मैना के उपयोग से केविन को पेड़ में जोर से मारती है और बांध देती है। तभी केविन को होश आ जाता है। ग्वेन केविन को छोड़ देती है। केविन उन दोनों को सब कुछ बता देता है, उस लड़के के बारे में भी। ग्वेन झट से पहचान जाती है कि आखिर वो है कौन।
उसकी पुरानी दुश्मन चार्मकास्टर। केविन उन्हें ये भी बता देता है कि उसने उसे किस किया। ग्वेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। ग्वेन उन्हें प्लेटोरियम चलने को कहती है। बेन कहता है कि जरूर उसकी कुछ चाल होगी, लेकिन ग्वेन जाने के लिए तैयार थी। उन सभी को चार्मकास्टर अपने मैजिक से देख रही होती है। वो भी उनके स्वागत के लिए तैयार थी। वो तीनों प्लेनेटोरियम में पहुंच जाते हैं। तभी अंदर से 2 रॉक मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ग्वेन अपने मैजिक से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो दोनों मॉन्स्टर उन तीनों पर टूट पड़ते हैं। ग्वेन बचकर प्लेनेटोरियम के अंदर जाने लगती है। केविन एक मॉन्स्टर पर बुरी तरह हावी हो जाता है। ओमनिट्रिक्स डाउन होने के कारण बेन किसी भी एलियन में नहीं बन पा रहा था और इधर उधर बचकर भागने लगता है। प्लेनेटोरियम के अंदर ग्वेन चार्मकास्टर के पास पहुंच जाती है। वो दोनों बिना देरी किए एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। चार्मकास्टर अच्छा मौका देखकर ग्वेन के पास एक स्पेल करके उसे जकड़ लेती है। चार्मकास्टर छत का गेट खोलती है और चांद की रोशनी अंदर आने लगती है। ग्वेन कमजोर पड़ने लगती है। बाहर बेन और केविन कैसे तैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और बच रहे होते हैं। अंदर चार्मकास्टर अपने मैजिक से ग्वेन की शक्तियां अपने अंदर खींच लेती है। ग्वेन पूरी तरह कमजोर हो जाती है। चार्मकास्टर अब और भी ताकतवर हो जाती है। चार्मकास्टर बाहर आकर वो दोनों मॉन्स्टर को बुलाती है और उन्हें लेकर वहां से गायब हो जाती है। बेन और केविन ग्वेन के पास आ जाते हैं। बेन ग्वेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ग्वेन कहती है, उसने मेरी सारी पावर ले ली, तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ? ग्वेन अब अपने गुस्से होने पर पछताने लगती है। केविन कहता है, मैं समझ सकता हूँ। ग्वेन कहती है, मैं गुस्सा थी तुम पर, तुमने उसके साथ समय क्यों बिताया? केविन कहता है, मुझे लगा वो मुझे पसंद करती है। ग्वेन कहती है, और मैं भी। केविन कहता है, तो तुमने कभी मेरे चेहरे के बारे में क्यों नहीं सोचा? ग्वेन निराश हो जाती है और चार्मकास्टर को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है। पेन भी उसके पीछे चला जाता है। केविन उनके साथ नहीं जाता और वो एक बिल्डिंग के छत पर आ जाता है। तभी वहां पर चार्मकास्टर आ जाती है और कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। केविन घुमा फिरा कर चार्मकास्टर से डेट के बारे में पूछता है। चार्मकास्टर कहते हैं कि वो अच्छे लड़कों को डेट नहीं करती। केविन कहता है, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैंने बेन की मदद इसलिए की ताकि मैं ग्वेन के साथ टाइम बिता सकूं। अब जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो क्या फायदा? अब जबकि उसके पास थोड़ी सी पावर बची है। तभी चार्मकास्टर कहती है, उसके पास थोड़ी सी पावर बची है, मुझे लगा मैंने सारी पावर ले ली। दूसरी तरफ बेन और ग्वेन स्मूदी पी रहे होते हैं। तभी वहां पर चार्मकास्टर केविन और अपने 2 मॉन्स्टर के साथ आ जाती है। चार्मकास्टर अपने मैजिक आई से ग्वेन के बॉडी को चेक करती है। उसके अंदर थोड़ी सी भी पावर नहीं बची थी। चार्मकास्टर केविन से कहती है, इसके पास कोई पावर नहीं बची। केविन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने झूठ कहा। चार्मकास्टर गुस्सा हो जाती है और एक गाड़ी पर मैजिक करके केविन पर छोड़ देती है। केविन उस गाड़ी को रोकने लगता है। चार्मकास्टर फिर से मैजिक करके मिस्टर स्मूदी के बोर्ड पर लगे बड़े से गिलास को जिंदा कर देती है। बेन देखकर खुश हो जाता है और अपचक के लिए बदल जाता है। मिस्टर स्मूदी अपने स्मूदी से अपचक पर हमला करता है। अपचक उसे खाकर मिस्टर स्मूदी पर ही वार कर देता है। फिर वो मिस्टर स्मूदी पर चढ़ जाता है और स्मूदी पीने लगता है। केविन अभी भी गाड़ी को रोक रहा था। ग्वेन उन दोनों मॉन्स्टर से लड़ रही होती है और उन दोनों से बचकर चार्मकास्टर के पास आ जाती है और उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट के लिए ललकारती है। लेकिन चार्मकास्टर कहती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहती हो ताकि मैं तुमसे लड़ूं और तुम मुझे कराटे में हरा दो। इसकी बजाय अगर मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं तो? चार्मकास्टर ग्वेन पर अपना मैजिक करती है। ग्वेन जल्दी से रिवर्स मैजिक करती है। चार्मकास्टर से ग्वेन की पावर फिर से ग्वेन में आने लगती है। चार्मकास्टर समझ नहीं पाती कि उसने ऐसा कैसे किया। ग्वेन कहती है, मेरे पास अभी भी तुम्हारी किताब है। ग्वेन सारी पावर सोखकर फिर से ताकतवर बन जाती है। चार्मकास्टर रॉक मॉन्स्टर से ग्वेन को पकड़ने की कहती है। तभी ग्वेन डायमेंशनल पोर्टेक्स खोल देती है। वो मॉन्स्टर और चार्मकास्टर तेजी से उस पोर्टेक्स के अंदर खींचे चले जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। अब चक मिस्टर स्मूदी को पूरा चूस कर पी जाता है और फिर से बहने बदल जाता है। केविन गंदा हो जाता है क्योंकि अब चक ने उस पर उल्टी कर दिया था। वो लोग फिर से बीच में आ जाते हैं। केविन पूछता है कि ग्वेन कहाँ है? बेन कहता है, वो घर चली गई, तुमने उसे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। केविन कहता है, मैंने दुख पहुंचाया, शक्ल सूरत मेरी बिगड़ी हुई है और दुख उसे पहुंचा है। बैन उसे बताता है कि वो जब भी खाली होती है वो जादुई किताबों में तुम्हारे लिए इलाज ढूंढती रहती है और ये तब से कर रही है जब से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। केविन कहता है, अच्छा तो उसने हमें क्यों नहीं बताया? बैन जवाब देता है, उसे डींगे हाँकना पसंद नहीं। केविन को अपने गलती का एहसास होता है और इसी एहसास के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और आपके जो भी दोस्त बेन 10 देखता हो उसके साथ शेयर भी जरूर कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।